तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे कल हमारे पास आरआरबी पीओ फाइनल सिलेक्शन के लिए। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर भेजे, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स पे भेजे और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के मैसेजेस देखकर। तो आप लोगों को काफ़ी सारा धन्यवाद। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी हमने फॉलो की थी वो क्या स्ट्रेटजी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो दोस्तों आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको फोकस करना है इंग्लिश सेक्शन के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा सेक्शन है जिसमें आलतू फालतू का कुछ भी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। आपने अगर रिसेंट एग्जाम्स देखे होंगे, चाहे एसबीआई पीओ मेंस में देखा हो, रीजनिंग और क्वांट इतनी गंदी पूछी जाती है जिसमें सवाल ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन डूएबल है। वो इतना उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछते हैं जो सवाल सोल्व ही नहीं होते। ऐसे जब पजल्स डाल दिए जाते हैं जो सोल्व ना हो, इवन जो पेपर सेट कर रहे हैं उनको भी अगर बैठा दें सोल्व करने के लिए तो उनसे भी सोल्व ना हो, इस टाइप के पजल्स उसमें डाल दिए जाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि करंट अफेयर को कुछ लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो। तो दोस्तों, करंट अफेयर पे भी फोकस करना समझदारी नहीं है। मतलब करना चाहिए आपको, बट ओवर डिपेंडेंस उस पर नहीं होना चाहिए कि आप पूरा तरीके से करंट अफेयर के पीछे पागल हो जाए। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो हमने अभी दिए हैं, करंट अफेयर भी इतना गंदा पूछा जाता है उसके अंदर। कोई भी चीज़ें डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं। अगर सपोज करो कि एग्जाम्पल के लिए बताएं, मान लो भारत में और फ्रांस के बीच में कोई एक्सरसाइज हुई, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई। वो ये पूछेंगे भारत और फ्रांस के बीच में ये वाली एक्सरसाइज होती है, ये शुरू कब से हुई। अब देख रहे हैं कि क्या सवाल पूछा गया। दूसरी, अभी आरबीआई असिस्टेंट में क्या पूछे गए कि ये इलेक्शन कमीशन में ये अपॉइंटमेंट हुई और ये कौन से सेक्शन के थ्रू हुई, या आरबीआई ने ये स्कीम लागू करी, वो कौन से सेक्शन में वो पावर है जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट करी गई। मतलब आप देख सकते हैं कि क्या सवाल का लेवल जा चुका है करंट अफेयर के अंदर। और उसमें भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा डाल देते हैं। तो आई थिंक करंट अफेयर के ऊपर आप रेगुलर देखते रहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डुएबल होते हैं बट सारे डुएबल नहीं होते। कुछ क्वेश्चन तो बहुत गंदे होते हैं। मेन क्या है, आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपके सोल्व हो सकें। सबसे पहले अगर बात करें इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, एडिटोरियल डेली पढ़ लीजिए। बट आई थिंक हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अभी आप लोग बैंक में लगे भी नहीं हैं और न्यूज़पेपर का अलाउंस जो है वो आपको अभी नहीं मिलता है। तो आई थिंक अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है न्यूज़पेपर के ऊपर। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप बेशक ले लीजिए न्यूज़पेपर इंग्लिश का, कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए और डेली उसका एडिटोरियल पढ़िए। उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी और थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि फिर आपको पढ़ के ही पता लग जाएगा कि कहाँ पर एरर है, या आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। जो पैसे जाता है ना, पैसे में आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं, वो आसान हो जाएंगे। बट हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप कहीं ना कहीं से एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लें और उसको आप रेगुलरली लगाइए। पूरा टेस्ट लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको उसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। और करंट अफेयर भी 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन तो रहते हैं, वो सब भी कवर हो जाएंगे आपके मेंस की टेस्ट सीरीज के अंदर। बट प्रीलिम्स के टाइम पे आपको इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग काफ़ी अच्छे से टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों, जो बिगिनर हैं उनको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों देखो, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, मतलब आपको क्वांट में कुछ नहीं आता, रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, तो फिर आपको देखो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्वांट में आपको जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन एक साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, बोर्ड स्ट्रीम का एक बार प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर सिलोक्स वगैरह अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो, बट हाँ आई थिंक अगर आप थोड़े बहुत भी बिगिनर हैं, मतलब थोड़ा बहुत आप बिगिनर नहीं, थोड़े बहुत अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो अड्डा 24/7 पे जो टीचर्स जो कराते हैं ना, जैसे क्वांट के लिए क्लास चलती है, सुबह नवनीत सर कराते हैं, शाम को शांतनु सर कराते हैं। उनमें क्या होता है कि हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको हर चैप्टर का कुछ कुछ आइडिया है तो आप डायरेक्टली उनको शुरू कर दीजिए करना। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप स्टेप वाइज जाइए, पहले एक चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। बट हाँ आई थिंक अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप डेली उन क्लास को प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ आप सफिशेंटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे जंप कर दीजिए। चाहे आपके अभी 6 महीने बच रहे हों, चाहे आपके 5 महीने बच रहे हो, चाहे 4 महीने, चाहे 10 दिन, चाहे 5 दिन बच रहे हों, आपको सिर्फ
टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना है। पर्सनली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ये मान लो कि लगभग लास्ट के 6 महीने से मैंने किसी की कोई क्लास नहीं ली थी यूट्यूब पे या किसी सब्सक्रिप्शन पे। हमारे पास पता है आपको कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अड्डा का बैंक वहाँ पे एक था, तो उसमें भी मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करता था। उसका गिव अवे भी था, बट कुछ कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो पाई, तो उस वजह से उसका गिव अवे नहीं हो पाया। बट तो हमने बताया भी था कि हमारे किसी काम का नहीं है, बट उसका गिव अवे भी कर देंगे, थोड़े टाइम बाद कर देंगे उसका गिव अवे भी, बट अभी नहीं हो पाया। एक बुक थी, वो बुक का गिव अवे हो चुका है, और बाकी अभी छोड़ते हैं उस चीज़ को। जो प्रिपरेशन है उस पर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ पे जितना जल्दी हो सके जंप करना है। पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप हर चैप्टर का एक आइडिया ले लीजिए, किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं। उसके बाद आपको अड्डा 24/7 के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जंप करना है, और वहाँ पर जो वो भी टेस्ट सीरीज टाइप में कराते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आता है, उसको आपको 10-20 सेकंड मिलती है आई थिंक, और वो आप सोल्व करते हैं, और उसके बाद वो टीचर सोल्यूशन कराता है उसका, तो आप वो करा सकते हो। अब उसके बाद क्या है कि जब आप उन वीडियो से भी आपको लगे कि हाँ भाई अब सफिशिएंट हो गई चीज़ें, उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे जंप कर जाना है। और आपको डेली के मिनिमम 2 टेस्ट, अगर आप प्री के लगा रहे हैं तो मिनिमम 2, और अगर आप मैक्सिमम जाना चाहें तो 3-4 जितने भी आपसे लगाए जाए वो। उसमें ये नहीं है कि टेस्ट लगा के छोड़ दिया, उसके बाद आपको अपनी गलतियाँ भी एनालाइज करनी है। इंग्लिश कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर, बट हमने आपको बताया न्यूज़पेपर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर मेन क्या है, आपको टेस्ट सीरीज करनी है। करंट अफेयर भी सेम है, करंट अफेयर जो अखबार वगैरह उनसे भी कवर कर सकते हैं, या अगर जो मेंस की टेस्ट सीरीज होती है उनमें 10-15 क्वेश्चन होते हैं, उनसे भी कवर कर सकते हैं, और आई थिंक उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अभी क्या हुआ था, अड्डा 24/7 की जो हमने टेस्ट सीरीज लगाई थी, आरबीआई असिस्टेंट में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से उठ के आए हुए थे, जिनमें ऑप्शन भी सेम था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि फोर्ब्स की जो वुमेन वाली लिस्ट है उसमें किसका नाम नहीं है, वो अड्डा की सीरीज टेस्ट सीरीज में भी था, और सेम ऑप्शन थे, जिसका आंसर नीता अंबानी था। तो मेन क्या करना है, आपने टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो टाइम निकाल पाना, कुछ लोग बोलते हैं 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो उसको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको दिन में 2 मॉक्स या 3-4 जितना आप लगाएं, कम से कम 2 मॉक्स लगाने हैं आपने, या फिर आपने मेंस का 1 मॉक डेली लगाना और उसको एनालाइज करना है, क्या गलतियाँ हुई आपसे और क्या क्वेश्चन जो थे वो आपसे हुए नहीं, वो किस टाइप से हो सकते हैं, वो आपको चेक करना है उसमें। तो सिर्फ क्या है, आपको टेस्ट सीरीज पे ही फोकस करना है। और अगर आप जितना जल्दी वीडियो से या सिलेबस से जितना जल्दी फ्री हो जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये लगे कि मैं तो अगर वीडियोस नहीं देखूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने पिछले 6 महीने से किसी की कोई वीडियोस नहीं देखी थी। उससे पहले ज़रूर देखी थी, जब पर हमें को ये लगता है ना कि अब हमारा होल्ड आ गया है क्वांट और रीजनिंग के ऊपर, तब आप क्या करिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीलिम्स की और मेंस की। और अगर आपको लगे कि टेस्ट सीरीज में कुछ भी नहीं हो रहा है, कि आप मेंस का टेस्ट शुरू करते हैं और कोई पजल बन ही नहीं रहा है या कुछ नहीं बन रहा है, तब आपको किसी टीचर की गाइडेंस ले लेनी चाहिए। आई थिंक उनका जो पेड कोर्स होता है, चाहे वो यूट्यूब पे अगर मेंस की प्रिपरेशन कराते हैं तो आपको ले लेना चाहिए, और क्योंकि थोड़ा बहुत एक आपको आइडिया लग जाए। बट हाँ ये है, जिस दिन भी आपको आइडिया लग जाए कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे सोल्व होते हैं, आपको दोबारा टेस्ट सीरीज पे जंप करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने की सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, टेस्ट सीरीज़। जितने ज़्यादा आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उतना ही टेस्ट से तो डर खत्म हो जाएगा, और दूसरा आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। कौन से क्वेश्चंस डूएबल हैं, कौन से क्वेश्चंस नॉन डूएबल हैं, वो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है। क्योंकि मेंस सिर्फ इसी चीज़ का खेल है कि आप क्वेश्चंस किसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने मुश्किल क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो दोस्तों आपका सारा टाइम वहीं ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना है। बट ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही टेस्ट सीरीज़ लगाएं, उससे पहले आप किसी भी यूट्यूब पे या किसी का पेड कोर्स में आप वीडियोस देख सकते हैं, किसी की भी जो भी आपको सूट करे। बट ये एक को आप फॉलो कर लीजिए, उसी की चीज़ें देख लीजिए, उसी से आपका लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जंप करिए, चाहे आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना हो, चाहे इंग्लिश प्रिपेयर करना हो, चाहे क्वांट, चाहे रीजनिंग, कुछ भी प्रिपेयर करना हो, आप टेस्ट सीरीज पे जंप करिए। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और लगभग ये मान के चलिए कि मैं पिछले 6 महीने से, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है कि जब प्रीलिम्स पास होते थे तो मैं लगभग 3 या 4 टेस्ट लगाता था प्रीलिम्स के डेली।
और अगर मेंस होता था तो मेंस के 1 या कभी कभी 2, डेली नहीं, कभी कभी 2। पर आपको क्या करना है कि वो जो 3 घंटे का पेपर है आपको उसके बाद उसको पूरा एनालाइज करना है कि मेरा रीजनिंग में ये क्वेश्चन गलत हुए, क्वांट में ये क्वेश्चन गलत हुए, कैसे हो सकते थे। और यूजुअली 5 घंटे आपके सफिशिएंट होते हैं मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे, और 3 घंटे 4 घंटे सफिशिएंट होता है प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी जैसा नहीं है कि आपको 10-12 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे। 3-4 घंटे 5 घंटे आप डेली के लगाएंगे, आराम से पीओ पेपर निकलेगा, आराम से क्लरिकल निकलेगा, आराम से पीओ का पेपर निकलेगा। तो दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। और अगर आप अभी तक वीडियोज़ ही देखते हैं तो दोस्तों वीडियोज़ से उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता। वीडियोज़ से सिर्फ आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, बट एक बार अगर आपको आइडिया लग जाए तो फिर आप टेस्ट सीरीज पे जंप करिए। और टेस्ट सीरीज परचेज करना भी आप लोगों के लिए थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ेगा। और ये है कि थोड़ा सा अभी आपको पता है कि जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं तो ये एग्ज़ाम की जो फीस है आई थिंक बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आजकल। फॉर्म की फ़ीस आई थिंक कुछ ना कुछ कम होनी चाहिए, सरकार को इस बारे में देखना चाहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि ना एक तो एग्ज़ाम्स इतने सारे होते हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, फिर ये इधर उधर दुनिया भर के तो एग्जाम, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो थोड़ा सा आपको देख के चलना चाहिए कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि बड़े कोर्स खरीदने से, या फिर आप क्या करिए टेस्ट सीरीज़ खरीदिए। बट हाँ, अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं टेस्ट सीरीज से तो आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वो ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर करिए दोस्तों, चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना, जितना आपको टाइम दे सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप दे सके उतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। और दोस्तों इसके बाद हमने एक वीडियो और शेयर किया हुआ जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आरआरबी पीओ में आपका फाइनल सिलेक्शन जब हुआ है उसके बाद आपका अब क्या प्रोसेस रहेगा, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर ये प्रिपरेशन ये है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, क्योंकि वहीं से रियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप एक बेसिक आइडिया लीजिए, चाहे चैप्टर वाइज प्रिपेयर करिए हर चीज़ को, चाहे आप इंडिविजुअल कर मतलब चाहे आप इंडिविजुअल करिए चाहे ग्रुप में करिए। जैसे वो वीडियोज़ कराते हैं ना, पूरा 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के, वैसे भी कर सकते हैं, या पहले एक चैप्टर को, दूसरे चैप्टर को, तीसरे चैप्टर को, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको वो सूटेबल लगे। बट आपको क्या करना है, जब हर चैप्टर का आपको आइडिया हो जाए तो आप टेस्ट सीरीज पे जंप कर जाइए। टेस्ट सीरीज में सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपको कंप्लीट चैप्टर से डिवाइड होते रहेंगे और चारों सेक्शन से डिवाइड होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम क्या करते हैं मैथ और रीजनिंग कर लेते हैं और करंट अफेयर और इंग्लिश छोड़ देते हैं। और इंग्लिश दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश ही देता है और सबसे कम गंदे क्वेश्चन इंग्लिश में ही आते हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग और क्वांट में तो बहुत गंदे क्वेश्चन आने लगे हैं हाल फिलहाल में। तो आप इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए और सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना अखबार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप टेस्ट सीरीज डेली करते हैं तो। बाकी आप जैसा भी, अगर आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना है या थोड़ा इधर उधर करना है वो आप कर सकते हैं। बट दोस्तों टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल जुट जाइए, बिल्कुल कि टेस्ट सीरीज तो करनी ही करनी है। और लास्ट के 1-2 महीने तो आपको बिल्कुल टेस्ट सीरीज ही करनी है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन देख लीजिए कैसे आपने प्रिपेयर करना है। बट हाँ, कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, बैंकिंग है नहीं, आप किसी चीज़ के भी एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज फोकस करनी है। हाँ, जब आपको कोई प्रॉब्लम आए कि मान लो आपसे रेशियो के क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, तो आप वीडियो जाके देख लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और लगभग आप इसी पे चलते रहिए। बट हाँ, टेस्ट सीरीज में आपको थोड़ा से पैसे ख़राब करने पड़ेंगे अपने, बट उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज पे ज़रूर फोकस करिए। और अगर किसी और तरीके की कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी को अफोर्ड में दिक्कत आती है टेस्ट सीरीज़, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल टेंस मत करना कि टेस्ट सीरीज़ भी हम कहाँ से लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करा देंगे। बट उसके लिए एक बार आप डीएम कर लें और प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए अपनी। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, अभी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी एसबीआई क्लर्क भी है आपका, तो एसबीआई क्लर्क पे भी आप जुटे रहिए। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आपको पता है साल में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स इधर उधर आते रहते हैं,
आप उनकी प्रिपरेशन भी करते रहिए। और आपकी किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम सबके कमेंट देखते हैं, सबके मैसेज देखते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी अपडेट थी। थैंक यू सो मच।